अब भाई करेंगे इसमें। आप ये देखो, ये जो है ना आपका क्या कहते हैं, अब ये जो मेथड है ना ये एसिड क्लोराइड से, अब अब ये जो मेथड है ये एसिड क्लोराइड से आपका ये हो गया एसिड क्लोराइड COCl, और इसको बोलते हैं डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये आपका C6H5CH2 है। C6H5CH2 के साथ CH2 जुड़ा होता है बेंजाइल, तो डाई बेंजाइल कैडमियम। इसमें कुछ नहीं है, आपका जो कैडमियम है ना, कैडमियम वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, और उसके साथ जो CO ग्रुप है उसके साथ आपका बेंजाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपको, इसको लिखेंगे CH3CO, इसके साथ क्या जुड़ेगा आपका CH2, और ये जो C6H5 है आप इसको बेंजीन के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बेंजीन होगी, और ये कितनी बार बन जाएगा, ट्वाइस बार, और साथ में क्या निकल जाएगा CdCl2। तो ये आपका कीटोन बन जाएगा। CO ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करेगा, कीटोन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका डाइवेल H, CN ग्रुप है। CN ग्रुप कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल। अब जो ये जो कंपाउंड है डाइवेल H, इसको बोलते हैं डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, एल्युमिनियम हाइड्राइड, और दैट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपका ये CN ग्रुप था, ये CN ग्रुप को रिड्यूस कराएगा। स्टीफन रिडक्शन में तो SN और HCl का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सेम वही है। इसमें मैं पहले इंटरमीडिएट प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। डबल बॉन्ड के साथ रिडक्शन नहीं होगा, CH2, और जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H अटैच हो जाएगा और H अटैच हो जाएगा। फिर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कराओगे। हाइड्रोलाइसिस जब कराते हैं तो हाइड्रोलाइसिस कराने पे जो आपका ये जो कार्बन है ये तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और जो ये नाइट्रोजन थी वो अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और जो CN वाला कार्बन था वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में निकल जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। अब उसके बाद आप देखो OH है, एल्कोल। एल्कोल आपने डाला क्रोमियम ऑक्साइड और पायरिडीन। तो क्रोमियम ऑक्साइड एक्ट एज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो ये जो एल्कोहल ग्रुप है उसको ऑक्सीडाइज करा देगा। ऑक्सीडाइज करा के आपका एल्कोहल का जब ऑक्सीडाइज होता है तो या तो एल्डिहाइड बनता है कीटोन, लेकिन एल्कोहल कैसा आपका, ये एल्कोहल आपका कैसा है, प्राइमरी है। प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका एल्डिहाइड बनेगा और CH3CHO। अब आपका अगली कन्वर्जन पे आते हैं 42 पे। तो आपका यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, NaCN और HCl की प्रेजेंस में डाला। तो पहले तो Na जो है इसका वो Cl के साथ कंबाइन कर लेगा और ये बनेगा आपका HCN। अब ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हो। डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है उसमें आप इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलोगे, CH डबल बॉन्ड O। अब इसमें जो H पॉजिटिव है CN नेगेटिव है, तो ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। CN ग्रुप कार्बन पे अटैक कर लेगा और H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक कर लेगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ये बेंजीन। बेंजीन पे CH के साथ आपका क्या जुड़ गया, CN, और इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, OH। और एक कार्बन पे CN ग्रुप भी जुड़ा हो और OH ग्रुप भी जुड़ा हो तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये आपका NH2NH2 है। तो NH2NH2 और आपने KOH और ग्लाइकोल की प्लेस में डाल के डाला। तो अगर आप ध्यान दें तो ये आपकी है ना बोल किस्नर रिडक्शन है। पहले जो हाइड्रोजन है वो उसका H2 जो NH2 का H2 है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। तो आपका ऑक्सीजन तो आयरन के साथ कंबाइन कर देगा। आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देता हूँ मैं, CH3CH2 C। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और N के साथ क्या जुड़ा हुआ था, NH2, और ये H ऐसे कैसा। अब इसमें जब आप इसको KOH और ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट करोगे तो जो नाइट्रोजन है वो इसमें से निकल जाएगी और ये दो हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर देंगे, और आपका क्या बन गया, CH3CH2 C, और ये बन जाएगा CH3। ये अल्केन बन गया, और ये नेम रिएक्शन के रूप में यूज होती है। इस रिएक्शन का नाम क्या था, वोल किस्नर रिडक्शन, वोल किस्नर रिडक्शन। नेक्स्ट देखिए आप, ये आपका एल्डिहाइड है, टर्सरी एल्डिहाइड है। टर्सरी एल्डिहाइड में आप ये नोट करिएगा कि भाई टर्सरी एल्डिहाइड है तो इसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो ये आपका जब कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो, और लेकिन इसमें क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनी जरूर रिएक्शन शो करेगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होता तो ये आपका एल्डोल रिएक्शन शो करता, लेकिन यहाँ पे आपका अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फा पोजीशन होगी और अल्फा पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन नहीं है। तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से कौन सी रिएक्शन शो करेगा, कैनिजरो। कैनिजरो में क्या था, आप इसको चाहे तो दो बार लिख लो। एक तो आपका एल्कोहल बन जाएगा CH3 और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा CH2OH, प्लस आपका एक टर्सरी सोडियम साल्ट बन जाएगा CH3 और एक कंपाउंड इसमें COON ने बना लेगा। तो दिस रिएक्शन इन्होंने था कैनिजरो रिएक्शंस। फिर आप देखेंगे ये अगेन
ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में HCN डाल दिया, H पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। आप साइक्लोहेक्सेन को ऐसे कैसे बनाएंगे, डबल बॉन्ड में से बॉन्ड सिंगल रह जाएगा, यहाँ पे आपका H आ जाएगा और इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CN। और ये कंपाउंड फिर वही बात है, वो एक कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है और CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड को क्या बोलोगे, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कि भाई जो आपका ये जो कंपाउंड है ये दैट इज नोन एज द टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और एल्डिहाइड ग्रुप टोलेंस टेस्ट देंगे, कीटोन टोलेंस टेस्ट नहीं देंगे, तो कीटोन ग्रुप आपका टोलेंस टेस्ट नहीं देगा। अब टोलेंस टेस्ट में क्या होता है, जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा, तो आप कीटोन को तो ऐसे कैसा रखोगे, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो उस पर कीटोन ग्रुप, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड ग्रुप में। नेक्स्ट आते हैं NaOI। NaOI आपका आइडोफॉर्म टेस्ट के जब रिएक्शन कराते हैं तो उसमें I2 और NaOH डालते हैं, और I2 NaOH आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा NaOI, इसको बोलेंगे सोडियम हाइपोआयोडाइड। इसमें क्या होता है कि जो आपका अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप होता है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो कार्बन है ये कीटोन ग्रुप है, इससे नेक्स्ट पोजीशन अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, इससे नेक्स्ट पोजीशन ये वाली भी अल्फा पोजीशन है लेकिन ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये वाला जो कार्बन है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CHI3। ये वाला कार्बन तो निकल गया और जो बचा हुआ कार्बन है उसका सोडियम साल्ट बन जाएगा, तो आप इसको ऐसे पूरा पूरा लिख देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड C, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, यहाँ पे आपका C, ये लिखना चाहो तो डबल बॉन्ड O और ONA। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था उसको भी आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, तो ये सोडियम साल्ट बन जाएगा, और जो अल्फा पोजीशन का मिथाइल ग्रुप था वो आइडोफॉर्म में चेंज हो जाएगा। आइडोफॉर्म के येलो PPT बनते हैं, डार्क येलो PPT, येलो PPT, डार्क येलो PPT, तो ये इंडिकेशन होता है। और दैट टेस्ट वाज गिवन बाय दोज अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन व्हिच हैव द अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। फर्दर NaCN और HCl की रिएक्शंस आती है, NaCN और HCl अभी किया था कि भाई NaCN और HCl रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, HCN बनाएगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या एल्डिहाइड ग्रुप है, HCN जो होता है वो ऐड होता है या तो कीटोन ग्रुप में या एल्डिहाइड ग्रुप में, तो आप इसको आप क्या करेंगे, ये बेंजीन है, बेंजीन को आप ऐसे कैसा रखिए, COH ग्रुप ऐसे कैसा, इसको चाहो तो ओपन कर लीजिए CH, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, बॉन्ड सिंगल रह जाएगा OH, और इस कार्बन पे कौन सा ग्रुप जुड़ गया, CN, कौन सा ग्रुप जुड़ गया, CN, यहाँ CN जोड़ देंगे, फिर वो साइनोहाइड्रिन जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, अब आपका अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल बेंजीन पे 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, आपने KMnO4 डाला, KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आपका अल्कलाइन मीडियम, ये ध्यान रखना, अल्काइल बेंजीन को जब आप ऑक्सीडाइज कराते हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कराते हो, तो अल्कलाइन मीडियम होना चाहिए। इसमें एक बात और स्पेशली ध्यान रखोगे, चाहे कितनी ही बड़ी चेन जुड़ी हो, वो जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो अल्काइल बेंजीन का, तो वो कार्बन जरूर ऑक्सीडाइज होगा जो बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो जो बड़ी चेन है वो यहाँ से टूट जाएगी, ये कार्बन अलग से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये तो होना ही होना है। तो बेंजोइक एसिड तो इस रिएक्शन में बनेगा ही बनेगा, चाहे 3 कार्बन की चेन जुड़ी हो, चाहे 4 कार्बन की चेन जुड़ी हो, बेंजोइक एसिड बनेगा ही बनेगा, साथ में जो कार्बन बच गया उसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और COH बन जाएगा। ये रिएक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से एल्डिहाइड बनाना है, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात ध्यान रखना है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आपका अगर देखो आपको ये कार्बन सेपरेट करने होते हैं, अलग अलग करने होते हैं, तो फिर आप ओजोनाइसिस करा के जिंक डस्ट डाल सकते थे, लेकिन आपको ये कार्बन रखना है और आपको एल्डिहाइड ग्रुप ले आना है, तो आप इसमें ना वो आप हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कराओगे, क्या डालोगे, हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए B2H6। जब B2H6 डालते हैं तो ये जो तीन ग्रुप हैं ये बोरोन के साथ जुड़ जाएंगे, और मैं इसको इंटरमीडिएट में यहाँ पे फिर दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कैसे जुड़ेंगे। जो साइक्लोहेक्सेन है वो तो ऐसे कैसा रहेगा, डबल बॉन्ड टूट गया, CH2, ये 3 बार, और किसके साथ जुड़ जाएगा, 3 बार, एक बोरोन के साथ 3 बार। फिर आप इसको प्रोक्साइड की प्रेजेंस डालोगे, दूसरी स्टेप कराओगे, प्रोक्साइड डालोगे, H2O2, साथ में अल्कलाइन मीडियम डालोगे, तो जो बोरोन है यहाँ से वो हटेगा, बोरोन हट के, और यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन तो ऐसे कैसा, CH2OH। अब आपका ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया, इसका ऑक्सीडेशन करा दो, ऑक्सीडेशन कराने के लिए आप साथ में डालोगे CrO3 इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। ठीक है, ये आप ऊपर भी लिख सकते थे, तो ये आपकी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। जब आप इसका अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये आपका एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और ये कंपाउंड आपका साइक्लोहेक्सेन एल्डिहाइड बना देगा। नेक्स्ट में आते हैं कि भाई जो कार्बन ऑक्सीजन कीटोन डबल बॉन्ड है, ये तो आपका कीटोन ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन ग्रुप हो गया। एक आपका कौन सा है, एस्टर ग्रुप है, जो NaBH4 है, NaBH4 दैट इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप, तो ये आपको एस्टर ग्रुप को रिड्यूस नहीं कराएगा, एस्टर ग्रुप को रिडक्शन नहीं होगा, और ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है किसके लिए, कीटोन के लिए या एल्डिहाइड के लिए, तो ये जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होगा तो वो रिड्यूस होगा और वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एस्टर ग्रुप ऐसे कैसा रह जाएगा, C, यहाँ पे H, यहाँ पे आपका OH, CH2, और बचा हुआ पोर्शन ऐसे कैसा लिख दोगे, C2H5। इसके बारे में NaBH4 के बारे में स्पेशली ध्यान रखोगे, दैट इज ए सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो एस्टर ग्रुप में कोई चेंज नहीं आएगा, और जो कीटोन ग्रुप है वो रिड्यूस होकर किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में। नेक्स्ट आते हैं आपके
ब्रोमीन डाला इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, फिर आपने इसको हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस दैट इज द HVZ रिएक्शन। HVZ रिएक्शन क्या थी कि भाई वे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, उनमें हम एलोजन डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, तो हाइड्रोजन जो है अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन है वो एलोजन के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे क्या आ गया Br, CH3 ऐसे कैसा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा COH। इसको बोलते हैं अल्फा एलो एसिड। अल्फा पोजीशन पे एलोजन आ गया, एलोजन कौन सा है आपका ब्रोमीन, तो अल्फा पोजीशन पे एलोजन आ गया, अल्फा ब्रोमो। अब आप इसका नाम लिख सकते हो, ये 3 कार्बन की चेन हो गई, ठीक है। अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो है, अल्फा पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप है, तो आप नंबर डाल सकते हो, और प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड का आप HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड डाले तो नाइट्रेशन रिएक्शन है। नाइट्रेशन कराने के लिए HNO3 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो बेंजल्डिहाइड में बेंजीन पे कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, और जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो बेंजीन पे जो CHO ग्रुप है वो तो आपका ऐसे कैसा रहेगा, और जो नाइट्रेशन कराते हैं NO2 ग्रुप अटैक करता है, वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट आपका सोडियम साल्ट है, साइक्लोहेक्सेन साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन NaOH डाले और कैल्शियम ऑक्साइड। अब इस मिक्सचर को बोलते हैं, ये तो आपका कास्टिक सोडा, और कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं लाइम, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको आप बोलते हैं सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम। डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डिकार्बोक्सिलेशन कैसे होगा, जो आपका ONA है यहाँ से, ONA तो इसके साथ जुड़ जाएगा CONA के साथ, और Na2CO3 निकल जाएगा, और जो H है ये इसकी वैलेंसी पूरी कर देगा, तो आप 6 कार्बन की चेन साइक्लिक फॉर्म में बनाएंगे, और इस जगह पे तो H जोड़ देंगे। दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, अपने आप अंडरस्टूड है। और दिस कंपाउंड इन्होंने है साइक्लोहेक्सेन, और साथ में Na2CO3। ये रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप था वो उसमें से जो CO ग्रुप था वो रिमूव हो गया, तो दैट प्रोसेस इन्होंने डिकार्बोक्सिलेशन। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई डेरिवेटिव उसमें से हमें एक कार्बन कम करना हो तो हम इस रिएक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। एक कार्बन जो CO कार्बोक्सिलिक एसिड का था या जो साल्ट का था आपका C, वो किस में चला गया, सोडियम कार्बोनेट में चला गया, तो इस तरह से इस रिएक्शंस में हम एक कार्बन की संख्या कम कर सकते हैं। अब दिस कंपाउंड इन्होंने, देखो आप इसका नाम देखिएगा, ये तो हो गया अमाइन और ये हाइड्रोक्सिल, तो इस कंपाउंड का नाम है NH2OH का हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो इसकी डायरेक्ट रिएक्शन दिखा दोगे, H2O यहाँ से निकल जाएगा, और जो कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो आप क्या लिखोगे CH3C। H को आप यहाँ दिखाना चाहते हो, दिखा दो, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NOH, और जब कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड मिलकर उसके साथ OH जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलोगे, ऑक्सीजन। अगेन ये फिर कैडमियम की क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ से Cl और यहाँ से कैडमियम। जो अल्काइल ग्रुप है, ये जो CH3 है वो CO के साथ जुड़ जाएगा, और आपका बन जाएगा ट्वाइस CH3C, डबल बॉन्ड वो ऐसे लिख सकते हो, और इस Cl की जगह कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, CH3, कीटोन बन गया, और साथ में आपका CdCl2 बाहर निकल गया। इसको आप क्या बोलेंगे, 3 कार्बन का कीटोन है, इसको क्या बोलेंगे, एसीटोन। नेक्स्ट आपका आता है जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में आपने एल्डिहाइड डाला है, एल्डिहाइड को जिंक अमलगम, तो दैट इज द क्लैम्सन रिडक्शन, क्लैम्सन रिडक्शन। इसमें आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिड्यूस होकर अल्केन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। कैसे काम करता है, जिंक ना HCl के साथ 2 HCl के साथ रिएक्ट किया, ZnCl2 बना, और साथ में 2 हाइड्रोजन लिबरेट किया। यहाँ जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +2, 0 तो +2 गया, तो खुद का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ऐसे 2 जिंक कितने HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, 4 के साथ, तो 4 हाइड्रोजन लिबरेट होंगे। इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन, 2 तो इस ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, और बचे हुए 2 हाइड्रोजन इस कार्बन की वैलेंसी को पूरी कर देंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 CH3, और साथ में वाटर निकल जाएगा। उसको दिखाना चाहो तो दिखाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आप इस कंपाउंड को नोट करेगा, इस कंपाउंड को बोलते हैं NH2CO NH सेमी कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ठीक है। आप इसमें एक क्वेश्चन व्हाइट टाइप का भी आता है, NH2 है, 2 NH2 है, एक NH2 तो NH के साथ जुड़ा हुआ है, एक आपका CO के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो तो H2 के साथ जुड़ेगा, लेकिन कौन से NH2 के साथ जुड़ेगा ये ध्यान रखना है, इसमें स्पेशली ध्यान रखना है। NH2 वही पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में जो NH के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन आपके निकालोगे और किसके साथ जोड़ेंगे, ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन के साथ आप 2 हाइड्रोजन कंबाइन कर देंगे, और ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला, ये इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो CO के साथ NH होता है वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता, क्योंकि वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है CO के साथ, तो इसलिए वो रिएक्शन ऑलरेडी स्टेबलाइज है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और सेमी कार्बाजाइड के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन, ठीक है। नेक्स्ट आपकी फिर ये रिपीट हो रही है, बेंजीन पे 2 कार्बन की चेन है, MnO4 आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, अल्कलाइन मीडियम है,
और हाइड्रोलाइसिस करा दिया, तो ये जो कार्बन की चेन है, फिर ये बात वही आती है कि ये कार्बन की चेन टूटेगी और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन चेन यहाँ से ब्रेक डाउन होगी। तो आपका ये कार्बन ऑक्सीडाइज होगा, तो आपका ये COH बन गया बेंजोइक एसिड, और आपका ये वाला कार्बन भी ऑक्सीडाइज होकर COH बन जाएगा। इस कन्वर्जन का स्पेशली ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपका COCl बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड में हाइड्रोजन डाल लिया, साथ में पैलेडियम बेरियम सल्फेट डाल लिया, इसको आप लिंडलेयर कैटलिस्ट बोलते हैं, और दैट इज नेम रिएक्शन नोन एज रोजेमंड्स रिडक्शन, रोजेमंड्स रिडक्शन। इसमें आप सिंपली ध्यान रखेंगे भाई, जो हाइड्रोजन डाला है H2, उसका एक हाइड्रोजन तो Cl के साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ गया Cl के साथ HCl, और उसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, रिडक्शन बोलेंगे। रिमूवल ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसका रिमूवल जो होता है उसको आप रिडक्शन कहेंगे, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया H, बेंजल्डिहाइड बन गया, साथ में HCl दिखा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये कंपाउंड जो है, इसको बोलते हैं बेंजीन पे CONH2, तो इसको बोलते हैं थैलेमाइड, अमाइड। जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करते हो तो इसमें से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, NH2 और एक H, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा बेंजीन एसिटिक एसिड। यहाँ पे आपका CO, यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप CO, और इन दोनों CO ग्रुप के बीच में एक NH आ जाएगा, और इसको बोलेंगे थैलेइमाइड, इमाइड, ये था थैलेअमाइड, यहाँ A था और A का I बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ये आपका साइक्लोहेक्सिन, 6 कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड है, KMnO4 डाल लिया, तो KMnO4 एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन अल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा एसिडिक मीडियम में, तो जो कार्बन यहाँ पे वो भी ऑक्सीडाइज होगा और जो कार्बन यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज होगा, तो आपके क्या बनेगा, ये तो COH, ये वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ से इनके बीच में बॉन्ड टूट गया COH, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो ऐसे आप लिख दोगे, 6 कार्बन की चेन होगी, 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, और एक्स एन, फर्स्ट और 6th पोजीशन पे हेक्स एन 1,6 डाई ओइक एसिड। अब आप इसमें NH2 कौन सा कंपाउंड है, बेंजीन पे NH2 जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं एनिलीन, और आपने इसके अंदर जो कंपाउंड डाला है वो कौन सा है, एसिटिक एनाहाइड्राइड, इसको NH2 ग्रुप को बाउंड कर देगा, इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप। और ये कब कराते हैं हम, जब किसी एक्चुअली NH2 ऑर्थो और पैरा को एक्टिवेट कराता है, लेकिन मैं सेलेक्टिव प्रोडक्ट ऑप्ट करना चाहूंगा तो मुझे ये जो NH2 ग्रुप है बाउंड करना पड़ेगा, यानी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कराने के लिए या तो एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3CO ट्वाइसो ये डाल सकते हैं, CH3COCl का प्रयोग कर सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड, तो उसमें क्या होगा, जो आपका यहाँ से NH एक हाइड्रोजन हटेगा और उसकी जगह कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, COCl3। अब इसको मैं बोलूंगा तो वैसे तो IUPAC ने में बोलूंगा N पे तो फिनाइल जुड़ा हुआ है, एन फिनाइल, और 2 कार्बन की चेन है इथेन अमाइड, ठीक है। इसको फिनाइल एसिटेलाइड भी बोलते हैं, फिनाइल एसिटेलाइड। नेक्स्ट आ जी आपका, अब आप इसमें ध्यान दो ये कौन सा कंपाउंड है, इसका पहले नाम लिखो, ये आपका बेंजीन हो गया, बेंजीन, SO2 सल्फोनिल, और Cl ग्रुप है क्लोराइड, और दैट इज आल्सो नोन एज द हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको क्या बोलेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट, और जो हिंसबर्ग रिएजेंट है दैट इज यूज्ड टू टेस्ट या डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइन। आप यहाँ पे नोट करें कि भाई ये आपका सेकेंडरी अमाइन है, नाइट्रोजन पे 2 कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ PPT तो बना लेगा क्योंकि H है, H किसके साथ जुड़ेगा, Cl के साथ, ठीक है। अब आपका क्या बनेगा, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ये बेंजीन एसिटिक एसिड, SO2 पे क्या जुड़ गया, N के साथ CH3 ट्वाइस, लेकिन अब नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो जो PPT तो बन गई, लेकिन ये PPT KOH या NOH डालोगे तो उसमें सोल्यूबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, KOH या NOH उसमें को रिएक्ट करने के लिए नाइट्रोजन पे क्या होना चाहिए था, हाइड्रोजन होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अब तो फर्दर आगे रिएक्शन नहीं होगी, तो मैं लिखूंगा PPTR इनसोल्यूबल। तो ये सेकेंडरी अमाइन का टेस्ट हो गया कि भाई आप हिंसबर्ग रिएजेंट में डालते हो सेकेंडरी अमाइंस को, तो जो PPT है, PPT तो बनेंगे लेकिन वो PPT KOH या NOH में इनसोल्यूबल हो, एक H यहाँ से ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CHO। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो Cl के साथ कंबाइन करेगी, तो HCl बन गया, और जो नाइट्रोजन है वो N2 की फॉर्म में निकल जाएगी, N2 गैस निकल गई, और इस पे आपका रह जाएगा ये आपकी रिंग है, और रिंग पे क्या जुड़ा होगा, एक हाइड्रोजन जुड़ गया, और दिस कंपाउंड इज बेंजीन, तो ये बेंजीन बन जाएगा, रिडक्शन हो गया। अब आपका ये साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन पे CN ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसमें हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाला, तो हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मैं बीच में एक बार प्रोडक्ट लिख कर देखता हूँ ओपन करके, C ट्रिपल बॉन्ड CN था,
तो इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगी, हाइड्रोजन यहाँ पे आ गई, और तो हाइड्रोजन एक्सेस में डाल रखेगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 और सिंगल बॉन्ड रहेगा NH2, अमाइन बन जाएगा। ठीक है। अब है 3PO2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, दैट इज आल्सो एक्ट एज, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2, दैट एक्ट आल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा एक Cl के साथ, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगी, और इस जगह पे आपका H आ जाएगा, तो जो रिडक्शन करा देगा क्या बन गया आपका CH3 ऐसे कैसा, CH3, साथ में Br, और यहाँ पे अगर आप ऐसे दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका ये आपका क्लोरोफॉर्म डाल दिया इथेनोलिक KOH यानी अल्कोहलिक KOH में, NH2 ग्रुप है, ये आपकी कार्बोलामाइन रिएक्शन है। कार्बोलामाइन रिएक्शन में क्या होता है, जो K है वो तो आपका Cl के साथ कंबाइन कर लेगा, KCl बाहर निकल जाएगा, और जो कहते हैं OH है वो एक H यहाँ से और 2 है यहाँ से, और जो C है वो नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो बेंजीन की रिंग ऐसी कैसी, CH2 ऐसे कैसा, नाइट्रोजन के साथ कार्बन जुड़ गया, दिस इज नोन एज बेंजाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, बेंजाइल आइसोसाइनाइड, इतना ग्रुप बेंजाइल हो गया, और इसको आप क्या बोलोगे, NC को आइसोसाइनाइड। इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कह देते हैं, और ये नेम रिएक्शन के रूप में जानी जाती है, कार्बोलामाइन रिएक्शन। आइसोसाइनाइड टेस्ट कह दो या कार्बोलामाइन रिएक्शंस कह दो। अब नेक्स्ट आज आपका देखो, इसमें आपको ये भी फाइंड आउट करने हैं। तो देखो इसमें आपका ये साइक्लो एक्शन, इसके साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, मैग्नीशियम डाल लिया, मैग्नीशियम डाल लिया, तो साइक्लो एक्शन तो ऐसे कैसा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आना। ब्रोमीन और साइक्लो एक्शन के बीच में मैग्नीशियम आ जाएगा, मैग्नीशियम Br। अब हाइड्रोलाइसिस कराओगे, हाइड्रोलाइसिस कराओगे वाटर से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो OH है वो MgBr के साथ अटैच कर जाएगा, और जो H है वो इस साइक्लिक रिंग के साथ कंबाइन करके साइक्लोहेक्सेन बना देगा। H दिखाना चाहो तो दिखा दो, नहीं दिखाओगे जब भी वही माना जाएगा, MgOH और Br। अब इसमें देखो यहाँ पे R ग्रुप हमें आइडेंटिफाई करना है, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ कि भाई मैग्नीशियम डाल लिया तो आपका क्या बना R और ब्रोमीन के बीच में मैग्नीशियम आ गया। अब आपने यहाँ पे पानी डाला, लेकिन यहाँ पे हैवी वाटर आपका, तो जो नॉर्मल वाटर होता है वो H2 होता है, हैवी वाटर को हम D2 लिखते हैं, ब्रेक डाउन ऐसे ही होगा, D पॉजिटिव और OD नेगेटिव। तो जो OD वाला है वो तो MgBr के साथ जुड़ेगा, जैसे OH जुड़ा था तो ऐसे ही OD भी आपका, और जो D है वो R के साथ जुड़ेगा, तो क्या बने आपका R के साथ D। अब R के साथ जो D जुड़ा है ये हैवी वाटर का D है, ठीक है, हैवी वाटर का D है, तो अब R ग्रुप फाइंड आउट करना है, तो ये D हटा दो, तो जो हिस्सा बचेगा वो आपका R ग्रुप बचेगा, तो ये आपको कंपाउंड दे रखे हैं, यहाँ से आप D हटा दो। तो कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ था, दूसरे पे, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की है, तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। तो इसका मतलब जो R ग्रुप है वो क्या हुआ, CH, ये C पे जुड़ा था ना, और उसके साथ कितने CH3 जुड़े हुए हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो या ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ CH3 दिखा दिया, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है Br, फिर यहाँ से आपका क्या होगा Mg जुड़ा, Mg R की जगह आपका क्या लिखोगे, आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन की चेन सेकंड पोजीशन से जोड़कर दिखाओगे तो आइसोप्रोपाइल, और फिर उसके बाद आपका वहाँ से MgBr हटा और उसकी जगह D रिप्लेस हुआ, तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब नेक्स्ट आप देखो तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रखी है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, वर्ज रिएक्शन, RX। अब RX में कैसी रिएक्शन होती है, वर्ज रिएक्शन R-X होता और X R- होता, इसमें हम सोडियम डालते तो 2 सोडियम X के साथ जुड़ जाते, तो R ग्रुप फाइंड आउट, R ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे। हमें इधर से कंपाउंड दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से तोड़ने के बाद जो हिस्सा बचेगा वो आपका R- आएगा, क्या आ जाएगा R-। तो R- आपका क्या हो गया कि भैया आपकी, ऐसे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे CH3 है, और इधर कौन सा ग्रुप हो गया X। तो ये 4 कार्बन की चेन होगी, जिस कार्बन पे X जुड़ा हुआ वो टर्सरी फॉर्म है। अब आप इसमें मैग्नीशियम डाल लोगे तो क्या है था आपका, ये था आपका CH3, यहाँ पे आपका CH3 था, यहाँ पे CH3 था, और अब आ गया आपका मैग्नीशियम X। ये ग्रुप हो गया आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल कैसे हुआ, टोटल 4 कार्बन है, एक कार्बन तो ये है, 3 कार्बन ये हो गए, और जिस कार्बन के साथ MgX जुड़ा हुआ है उसके साथ आपके 3 कार्बन जुड़े टर्सरी फॉर्म में हो गया। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस कराया, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डालोगे, जो MgX है उसके साथ OH आ जाएगा और उसकी जगह H रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बनेगा ये CH, CH3 और यहाँ पे भी क्या आ गया CH3। दिस कंपाउंड इज नोन एज आइसोब्यूटेन। टोटल 4 कार्बन, कॉमन नेम में आइसोब्यूटेन बोलेंगे, वैसे बोलेंगे 2 पे मिथाइल हो गया, 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम में बोलेंगे आइसोब्यूटेन। नेक्स्ट आ जी आपका NH2, बेंजीन पे NH2 है, बेंजीन पे NH2 है, तो ये आपका हो गया एनिलीन। एनिलीन है तो ये आपका डायजोनियम साल्ट बनाएगा NH2 की प्रेजेंस में, तो एक ही जगह आपका N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव।
अब COBr और SBr, तो ये आपकी कौन सी रिएक्शन आ गई, सैंडमेयर रिएक्शंस। तो सैंडमेयर रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पे इस डाइजोनियम साल्ट में N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की जगह आपका कौन सा ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, Br। दिस कंपाउंड इज नोन एज ब्रोमोबेंजीन। फिर आप इसका ब्रोमिनेशन करा रहे हो FeBr से, Br ग्रुप ऑर्थो पैरा को एक्टिवेट कराता है, तो आप एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट FeBr कैटालिस्ट के प्लेस में करा रहे हो तो Br एक बार ऑर्थो पे दिखा देंगे और एक बार आप इस पे दिखा दोगे पैरा पे। हालांकि पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट है, तो ये वाला आप दिखा, C जो है वो आपका मेन ये होगा, ये इसकी मात्रा कम होती है ऑर्थो आइसोमर्स की, तो मेन जो आपका ये होगा डाइब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट आपका डाइजोनियम क्लोराइड के साथ HBF4 डाल लिया। सबसे पहले तो जो आपका जो H है, आपका ये जो H है, यहाँ से H जो है, H पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, BF4 पे नेगेटिव। पहली स्टेप में HCl के साथ जुड़ेगा, ये आपका बेंजीन पे जो N2 पॉजिटिव था वो ऐसे कैसा, N2 पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव। अब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने से क्या होगा, इसमें से एक तो BF3 निकल जाएगा और एक N2 निकल जाएगी, और जो एक फ्लोरीन है वो उस पर रह जाएगा, और दिस कंपाउंड इज नोन एज फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब आपके यहाँ इस रिएक्शन को बोलते हैं हंस-डिकर रिएक्शन। ब्रोमीन डालोगे, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, तो ब्रोमीन डालेंगे तो एक तो AgBr बाहर निकल जाएगा, एक आपकी ये CO2 जो C डबल बॉन्ड O है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन पे आपका एक Br आ जाएगा, और इसको बोलेंगे हंस-डिकर रिएक्शन। अब आपने इसमें क्या कहते हैं, ब्रोमीन आ गया, मैग्नीशियम डाल लिया, तो ये आपका ग्रीनार्ड एजेंट बना लेगा। ये तो बेंजीन तो ऐसी कैसी MgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका NaNO2HCl डाल लिया। फिर दूसरी स्टेप में हमने क्या डाला, मैं स्टेप वाइज कर देता हूँ, आप फाइनल प्रोडक्ट लिख लेना। जब आपने NaNO2HCl डाला 298 कैलोरी में, तो जो आपका कंपाउंड बनेगा NaNO2HCl की वजह में आपका जो कंपाउंड बनेगा N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। फिर ये आपका Ki के साथ रिएक्ट हुआ, Ki के साथ रिएक्ट होगा तो K किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ, और बेंजीन पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, आयोडीन। दिस कंपाउंड इज नोन एज आयोडोबेंजीन। साथ में नाइट्रोजन गैस निकल गई और साथ में KC। ध्यान रखेंगे कि जो आपकी ये है ना, इसमें आपका हाइड्राइड शिप का केस है। बेसिकली जो NHCl3 है पहले इस Cl के साथ जुड़ेगा, और जो Cl है वो बनेगा AlCl4 नेगेटिव। अब जो CH3 ट्वाइस है, CH3 ट्वाइस CH2, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर आप इस ये तो जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया ये प्राइमरी है, और जो साथ वाला कार्बन है अगर आप ध्यान देंगे तो इसको अगर आप चेक करते हो तो ये टर्सरी बन जाता है, CH3 CH, इधर आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH2, तो पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। अगर किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और साथ वाला कार्बन टर्सरी फॉर्म में, तो हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होगा और जो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। आपका ये बनेगा CH3 C पे CH3, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और CH3 ये टर्सरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। और अब ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज किस पे जाकर अटैक करेगी, बेंजीन पे। तो इस कन्वर्जन में आप स्पेशली ध्यान रखोगे कि जो इस पे आपका बेंजीन पे जुड़ेगा ना, वो आपका टर्सरी वाला कार्बन जुड़ेगा। यहाँ जोड़ लेता हूँ मैं C, इस पे ये वाला जो कार्बन था, ये वाला कार्बन था, ये बेंजीन पे आ गया, इसके साथ CH3 टर्ट ब्यूटाइल आ जाएगा। तो इसमें आप एक स्पेशली ध्यान रखोगे, जब भी रिएक्शन की मैकेनिज्म के दौरान बीच में कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन अगर प्राइमरी है और साथ वाला कार्बन टर्सरी फॉर्म में है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो टर्सरी कार्बन पे चला जाएगा, और वहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, और अगर मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल शिफ्ट, ताकि जो प्राइमरी कार्बोकेटायन था वो कौन से कार्बोकेटायन में कन्वर्ट हो जाए, टर्सरी कार्बोकेटायन में, और वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और फिर इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज जाके किस पे अटैक करेगी, बेंजीन पे। तो इस कन्वर्जन का स्पेशली ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका ये जो कार्बन था इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जब Cl हटेगा इसके साथ AlCl3 के साथ कंबाइन करेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन ये कैसा कार्बोकेटायन था, प्राइमरी, और जो साथ वाला है वो टर्सरी है। तो जब Cl यहाँ से एलिमिनेट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज साथ वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और वहाँ से हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा, तो आपका टर्सरी कार्बोकेटायन बनेगा। टर्सरी कार्बोकेटायन जाके किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे, और ये बनेगा टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन। नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। इसमें आपका मिथाइल ग्रुप है, क्लोरीन डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा है, लेकिन अगर आप देखो ये ध्यान रखना कि भाई आपका सिर्फ क्लोरीन डाले एक्सेस में डाला है, तो इसमें तो आपको क्लोरीन एक्सेस नहीं लिख रखा है। तो क्लोरीन लाइट की प्रेजेंस में किस में टूटता है, क्लोरीन का बॉन्ड रेडिकल में टूटेगा, क्या बढ़ेगा, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल। ठीक है, अब जो रेडिकल है वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा नहीं, तो जो बेंजीन पे जो CH3 ग्रुप है वहाँ से हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आपका रिप्लेस होगा, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे हैलोजिनेशन CH2Cl। दिस कंपाउंड इन नॉन एज, बेंजीन पे CH2 है तो इसको बोलेंगे बेंजाइल, और Cl जुड़ा हुआ था बेंजाइल क्लोराइड। अब नेक्स्ट रिएक्शन है, बेंजीन में क्लोरीन दिखा रखा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट, या तो लाइट डाल दोगे या हीट करेंगे। तो ये 11th की रिएक्शन है। 11th की रिएक्शन में वैसे तो लाइट के प्रेजेंस में रेडिकल बनेंगे, लेकिन इसमें आपकी एडिशन रिएक्शन हो जाती है, और यहाँ पे आपका जो बनेगा बेंजीन में जो सारे के सारे डबल बॉन्ड है
पे टूट जाएंगे और हर एक कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, Cl। इसको बोलते हैं बेंजीन पे 6 Cl जुड़ जाएंगे तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और इट इज़ यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। पहले हम DDT का प्रयोग करते थे, लेकिन उसकी जगह अब आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में BHC का प्रयोग होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट लिख रखा है, लेकिन आप इसको एक बार मैकेनिज्म पे जाइए तो इसमें थोड़ा ध्यान देंगे कि भाई जो सबसे पहले HBr डालोगे तो H से कैसा आ जाएगा, BR पॉजिटिव चार्ज, BR पे कैसा चार्ज नेगेटिव। अब जो आपका कंपाउंड है CH3 ट्वाइस CH, यहाँ पे CH और यहाँ पे आपका कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। जब इलेक्ट्रोफिलिक आता है तो जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जो H पॉजिटिव है वो तो आपका इस कार्बन पे आ गया, और आपका क्या बना है यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा, CH3 ट्वाइस, CH3 के ट्वाइस CH, ठीक है। इस कार्बन पे कैसा चार्ज रह गया, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और इधर आपका सिंगल बॉन्ड CH3। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कौन सी फॉर्म है, प्राइमरी फॉर्म है। और जो साथ वाला कार्बन है, अगर आप ध्यान दो तो इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हुए और एक ये जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी फॉर्म है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होकर इस कार्बन पे आ जाएगा। तो आपका जो क्या बनेगा, मैं CH3 को ओपन कर लेता हूँ तो CH पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से H हटा, वो इस कार्बन पे आ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा आपका CH2, इधर क्या बन गया CH3, और इस कार्बन पे 2 CH3 थे। अब जो Br नेगेटिव है वो इस कार्बन पे आगे अटैक करेगा, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट आपका जो बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा, आप इसको इस तरह से लिखोगे CH3 ट्वाइस, यहाँ CH से H हट गया और इस C पे क्या आएगा, Br, और इधर आपका क्या बन गया CH2 और बॉन्ड रहेगा सिंगल CH3। तो इसमें ये ध्यान रखना कि वैसे तो अगर नॉर्मली आप देख रहे हो तो इसमें तो मार्कोनी को रूल लगना चाहिए था कि भाई यहाँ पे कैसा H पॉजिटिव आना चाहिए था, Br नेगेटिव यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन Br नेगेटिव इस कार्बन पर ना आके इस पे आएगा, क्योंकि जब आपका मैकेनिज्म चलता है तो सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करेगा तो बीच में कार्बोकेटाइन बनेगा, लेकिन जिस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाला कार्बन टर्सरी फॉर्म में है और टर्सरी कार्बोकेटाइन का बनना ज़्यादा फेवरेबल है, तो इस वजह से वहाँ से इस कार्बन से H शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वहाँ पे कौन सी स्पीशीज अटैक करेगी, Br नेगेटिव अटैक करेगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, आपकी क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन में आपने NaOH डाल लिया, क्लोरोबेंजीन में NaOH डालोगे 623 केल्विन पे, तो आपका पहले जो NaOH से H है वो आपका Cl के साथ, ये आपका बनेगा ONa सोडियम फिनॉक्साइड, और जब पानी डालोगे तो H पॉजिटिव और H2 पानी डाल लिया तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो यहाँ से जो आपका है ये बॉन्ड टूट जाएगा और इसकी जगह O के साथ क्या जुड़ जाएगा, H, तो बेंजीन पे OH। और दिस इज कंपाउंड नोन एज फिनोल, और प्रोसेस का नाम है डाउच प्रोसेस। ये हम कन्वर्जन में भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बनाना हो तो आप दोनों स्टेप को इकट्ठा दिखा देना। नेक्स्ट आपका आता है सुक्रोज में हमने एंजाइम डाले इन्वर्टेस इसको सुक्रोज को ब्रेक डाउन करेगा 2 कंपोनेंट में, सुक्रोज सीधा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रुक्टोस प्लस ग्लूकोज। अब जब फ्रुक्टोस और ग्लूकोज है जाइमेस की प्रेजेंस में, दोनों ही फार्मूला दोनों का C6H12O6 है, ठीक है, फार्मूला C6H12O6 है, तो ये आपका इथाइल अल्कोहल में चेंज हो जाएगा C2H5OH। तो फ्रुक्टोज भी आपका इथेनॉल में चेंज हो जाएगा और ग्लूकोज भी किस में चेंज हो जाएगा, इथेनॉल में। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई CH3Br है, हेलोजन है, केसियन डाल लिया, तो इसमें क्या होगा, जो Br है उसकी जगह CN रिप्लेस होगा, तो आपका बनेगा CH3 यहाँ पे Cn। अब CN का रिडक्शन कराओगे तो CH3 रिडक्शन हो गया CH2 और NH2 अमाइन बन गया। अब आपने इसमें नाइट्रस एसिड डाल लिया, तो जब अमाइन में आप नाइट्रस एसिड डालते हो तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एल्कोहल बन जाएगा और नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, डाइजोनियम बनेगा, डाइजोनियम से फिर वो नाइट्रोजन गैस निकल के और आपका एल्कोहल बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड्स डालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ये सॉरी रिड्यूसिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, तो आपका इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा और अल्कीन बन जाएगी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड आल्सो एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो ये आपका बनाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप इसमें HBr डाल रहे हो और अल्कीन कैसे आपकी अनसिमेट्रिकल, तो H पे पॉजिटिव चार्ज, Br पे नेगेटिव, और मार्कोनी को रूल प्रयोग करेंगे। मार्कोनी को रूल के हिसाब से जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा जिस पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट उस पे अटैक करेगा जिस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो क्या बनेगा CH3 CH, इसके साथ क्या आ जाएगा Br और यहाँ पे CH3। अब आप इसमें एक्वस के एच डालने हैं, एक्वस के एच डालोगे तो Br रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, क्या बन गया आपका CH3 CH, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका CH3। इसको 3 कार्बन की चेन है, सेकंड पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल सकते हैं, प्रोपेन-2-ऑल बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप अल्कोहल में PCl5 डालते हैं, अल्कोहल में PCl5 डालोगे तो जब अल्कोहल में PCl5 डालते हैं तो OH ग्रुप की जगह आपका OH ग्रुप की जगह कौन सा ग्रुप आ जाएगा, Cl, क्या बनेगा C2H5Cl। अब केसियन डाल लिया, केसियन हेलोजन को रिप्लेस करेगा C2H5Cn।
अब हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है तो जो CN ग्रुप है वो एसिड में चेंज हो जाएगा, C2H5 और COOH। अब आपने अमोनिया डाली और इसको हीट कर दिया, तो अमोनिया डालोगे तो ये आपका CH2H5 और ये अमाइड बन जाएगा CONH2 अमाइड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट आपका PBr3 डाला तो बिल्कुल जैसे ऊपर डाला था वैसे ही है, इसमें आपका Br रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका क्या बनेगा CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा Br। अब एल्कोहलिक केस डालते हैं तो यहाँ पे आपका बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, अल्फा से Br और बीटा से H तो अल्कीन बन जाएगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब HBr डाल दो, H पे पॉजिटिव चार्ज और Br पे नेगेटिव, अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी तो मार्कोनी को रूल लगेगा, मार्कोनी को रूल लगेगा तो आपका क्या बनेगा CH3 CH, यहाँ पे Br आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ गया CH3। अब आपने अमोनाइसिस कराया इसका, एक H यहाँ से और Br यहाँ से और आपका NH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे आपका NH2 अटैच हो जाएगा और आपका CH3। इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन की चेन है, आइसोप्रोपाइल और NH2 ग्रुप है तो अमाइन ग्रुप। नेक्स्ट आपका चलते हैं भाई, Br है, KCN डालोगे तो Br में KCN डालोगे तो फिर वही बात है, Br हटेगा CN आ जाएगा, क्या बन गया CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आ गया CN। CN का रिडक्शन कराओगे, CN का रिडक्शन कराते तो ये अमाइन में चेंज हो जाएगा, CH3 अमाइन में चेंज होगा तो CH3 CH2 और NH2। अब आप इसमें नाइट्रस एसिड डाल दें, नाइट्रस एसिड डाल दें तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बना देगा, CH3 CH2। अभी आगे कुछ नहीं किया आपने, ना पानी वगैरह डाल दिया तो N2 पॉजिटिव और साथ में क्या बन जाएगा Cl डाइजोनियम क्लोराइड। अब फिर आप इसमें देखो बेंजीन पे आपने स्टार्टिंग में भी किया था, बेंजीन पे OH जुड़ा हुआ है, CH2OH है, तो जो OH है उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, जो कार्बन की चेन के साथ OH है उसके साथ आपका H2 बाहर निकलेगा और उसकी जगह Cl सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो बेंजीन पे OH ऐसे कैसा रहेगा और यहाँ पे आपका CH2Cl। अब ये आपका अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड है, उसमें आपने पानी डालना है, मरकरी आयन कैटालिस्ट के रूप में काम करेंगे। अल्काइन कैसी आपकी अनसिमेट्रिकल, तो इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। एडिशन होगा CH3C, इस पे क्या आ जाएगा OH डबल बॉन्ड और इस पे H जुड़ जाएगा, ये कौन सी फॉर्म बन गई इनऑल फॉर्म, और इनऑल फॉर्म हमेशा एस्टेबल होती है तो टोटोमेरिज्म करेगी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट, यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, इस कार्बन पे नेगेटिव और टोटोमेरिज्म करेगी तो ये क्या बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आपका ये देखो आपका बेंजल्डिहाइड और ये प्रोपेनल है, ये बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड एंड प्रोपेनल। तो बेंजल्डिहाइड में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोपेनल में अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, तो ये क्रॉस एल्डोल कर लेगा। क्रॉस एल्डोल करने के लिए एक सिंपल सा डाइल्यूट NaOH में कराते हो, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 CH2 लिख लेंगे, इसको जो अल्फा पोजीशन है वो CH2 यहाँ लिखिए, यहाँ CH2 इधर सामने CH2 लिख लिया, और जो ये वाला CH3 था ऐसे लिख लो। अब सिंपल ऐसे डायरेक्ट याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो मैकेनिज्म ना दिखा के, और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा डबल बॉन्ड, तो मैं लिखूंगा C6H5 CH डबल बॉन्ड C, इस पर CH2 आ गया और इधर क्या जुड़ा होगा CH3। नेक्स्ट आपका ग्रीनार्ड रिएजेंट इसमें डालोगे CO2 में, तो CO2 में ग्रीनार्ड रिएजेंट डालते हैं और फिर हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो आपका एसिड बनेगा, एक कार्बन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एक कार्बन तो किस में है मिथाइल ग्रुप में और एक कार्बन किस में है CO2 में, तो 2 कार्बन का आपका एसिड बनेगा CH3COOH। फिर आपने उसमें PCl5 डाल लिया, PCl5 डालोगे तो OH हटेगा और उसकी जगह Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, CH3COCl एसिड क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे इथाइल आयोडाइड NaCN डाल लिया, इथाइल NaCN डाल लिया तो I की जगह CN ग्रुप आ जाएगा, CH2 और यहाँ पे CN ग्रुप। अब आपका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस लिखा रखा है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि भाई आपका जो CN ग्रुप है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होता तो आपका एसिड ग्रुप बनता, लेकिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है तो ये अमाइड बनाएगा CH3CH2 CONH2। अब NaOH और ब्रोमीन डालिए तो दैट इज द होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में जो CO ग्रुप है वो निकल जाता है और जो बचा हुआ अमाइन रह जाएगा, तो 2 कार्बन का अमाइन रह जाएगा, 2 कार्बन के अमाइन को आप क्या लिखोगे CH3CH2 और आपका NH2 इथेन अमाइन। नेक्स्ट आपका डाइजोनियम क्लोराइड है, डाइजोनियम क्लोराइड में आपने CuCN डाल दिया, तो डाइजोनियम क्लोराइड में आपका पहले C6H5 है, यहाँ पे आपका CN ग्रुप आएगा। अब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो अब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, अगर पार्शियल होता तो लिखा होता पार्शियल, तो जो कार्बन है वो एसिड में चेंज हो जाएगा, C6H5 यहाँ पे COH ग्रुप आ जाएगा। फिर आपने अमोनिया डाली तो H यहाँ से और OH यहाँ से NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा, C6H5 CONH2। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप FeHCl की प्लेस में डाला, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये इसको NO2 ग्रुप को रिड्यूस कराएगा, क्या बनाएगा C6H5NH2 एनिलीन बन गया। एनिलीन में आपने NaNO2 और HCl डाल लिया तो डाइजोनियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा, C6H5N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हाइड्रोलाइसिस करा दिया, हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो
वाटर से क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H जो है वो Cl के साथ कंबाइन करेगा, N2 गैस निकल जाएगा और C6H5 पे OH जुड़ जाएगा, तो C6H5 OH ग्रुप फिनॉल बन गया।